नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बिजनेस वॉच का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका और ईरान में जंग जारी और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच गई। मिडिल ईस्ट वॉर और होर्मुज स्ट्रेट पर तेल गैस के टैंकरों की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ गया। वहीं अगर भारत की बात करें तो एलपीजी संकट गहराया हुआ है और एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की ग्लोबल आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में कई बुकिंग की गई, जो बढ़कर लगभग 88 लाख हो गई। जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि घरेलू और कॉमर्शियल दोनों एलपीजी यूजर्स को खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से खाड़ी देशों से व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों से तेल गैस आने में दिक्कतों का सामना हो रहा है, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। चावल और अन्य एग्री प्रोडक्ट्स निर्यात नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह खाड़ी देशों के प्रमुख बाजारों में अंडे के निर्यात में भी बाधा आई है, जिस वजह से भारत में अंडों की कीमत में भारी गिरावट आई है। बेंगलुरु में थोक अंडे की कीमत लगभग 7 रुपए प्रति अंडे से घटकर लगभग 5 रुपए प्रति अंडे हो गई थी। थोक खरीदार अब लगभग 500 रुपए में 100 अंडे ले सकते हैं। वहीं खुदरा कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। दुकान से आम लोगों तक अंडे 5.50 रुपए से 6 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं, जबकि पहले इनकी कीमत 8 रुपए से 9 रुपए थी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं और परिवहन मार्गों में व्यवधान की वजह से संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और बहरीन जैसे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया है। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर इन कंपनियों का मार्केट कैप 4.48 लाख करोड़ रुपए घट गया। इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर पड़ा। बता दें कि बीते सप्ताह शेयर बाजार में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 4,354.98 अंक यानी 5.51% लुढ़क गए, जबकि निफ्टी 1299.35 अंक यानी 5.31% की गिरावट के साथ बंद हो। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने महंगाई और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। वहीं अगर कंपनियों की बात करें तो एसबीआई का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 89,306 करोड़ रुपए घटकर 9.66 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 61,715 करोड़ रुपए घटकर के रहा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त जमा करने की डेडलाइन बीते कल थी, लेकिन जिन टैक्स पेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है, उनके लिए समय पर भुगतान करना जरूरी है, वरना बकाया रकम पर ब्याज देना पड़ सकता है। आजकल इनकम टैक्स भरने के कई तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी शामिल है। कई लोगों को यह विकल्प इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि इससे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं या कार्ड के स्पेंडिंग माइलस्टोन पूरे हो सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है। इसके अलावा अगर समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया गया तो उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसलिए फायदे और नुकसान समझ कर ये विकल्प बेहतर तरीके से चुने। इनकम टैक्स विभाग की ई पे टैक्स सुविधा के जरिए मल्टीपल पेमेंट गेटवे से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से समुद्री मार्ग बाधित होने से कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कच्चे तेल और ईंधन से संबंधित किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत अच्छी स्थिति में है। सरकार ने आम आदमी को वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने के लिए केरोसिन उत्पादन में वृद्धि की। बता दें, गोयल ने आज एक इवेंट में कहा कि सरकार निर्यातकों को सपोर्ट करने के लिए अगले सप्ताह कुछ ठोस एजेंडा लेकर आने की योजना बना रही। गोयल के मुताबिक कच्चे तेल और ईंधन के मामले में हमारी स्थिति काफी अच्छी है। हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। कच्चे तेल या ईंधन, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन के मोर्चे पर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने केरोसिन का उत्पादन बढ़ा दिया ताकि एलपीजी की सप्लाई में किसी भी देरी की स्थिति में आम आदमी के लिए खाना पकाने का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध रहे। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी तनाव की वजह से पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में पाबंदियां जारी हैं। इसका सीधा असर भारत से खाड़ी देशों की उड़ानों पर पड़ा। आज एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने अपनी कई उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने जानकारी दी कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात और हवाई क्षेत्र की पाबंदियों की वजह से दुबई की उड़ानों में बड़े बदलाव किए गए। इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले एयरलाइन की वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें।
एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिफिकेशन भेजे। कंपनी ने कहा है कि वो अधिकारियों के संपर्क में और जैसे स्थिति सुधरेगी नेटवर्क को फिर से बहाल किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के एयरपोर्ट अधिकारियों के निर्देशों के बाद एयर इंडिया ने अपनी अतिरिक्त उड़ानों में कटौती की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मार्च के पहले 15 दिनों में घरेलू शेयर बाजार में 52,704 करोड़ रुपए निकाले। इसके पीछे कारण है पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का भारत की वृद्धि और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ने की आशंका। इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए डाले थे, जो 17 महीने का उच्च स्तर था। वहीं डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में उन्होंने 35,962 करोड़ रुपए, दिसंबर 2025 में 22,611 करोड़ रुपए और नवंबर 2025 में 3,765 करोड़ रुपए निकाले थे। मार्च महीने में अब तक एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 52,704 करोड़ की सेलिंग की है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि एफपीआई की निकासी की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। एक रिपोर्ट के अनुसार एंजल वन के सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट वाकर जावेद खान का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में लंबे समय तक संघर्ष की आशंकाओं ने ब्रेंट क्रूड को $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया। शेयर बाजार में हलचल बढ़ी है क्योंकि 9 कंपनियों का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है। इसके बाद इन कंपनियों के 100 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि लॉक इन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर तुरंत बाजार में बेच दिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। हालांकि इस दिन नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज के 28 लाख शेयर और फ्रैक्टल एनालिटिक्स के 59 लाख शेयर भी बाजार में उपलब्ध हैं। कंपनी के करीब 94 करोड़ से ज्यादा शेयर यानी कुल इक्विटी का लगभग 66% लॉक इन खत्म होने के बाद बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। भारतीय स्टॉक मार्केट में इस समय हाहाकार मचा, निवेशक घबराए हुए हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल के मुताबिक मार्केट की तेज गिरावट वास्तव में लॉन्ग टर्म निवेशकों को रिटर्न को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने ये बातें मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में कही। उन्होंने कहा कि अगर मार्केट मौजूदा लेवल से 10% और गिरता है तो अगले 5 वर्षों में रिटर्न सालाना करीब 17 से 18% तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बाजार की तेज गिरावटों के बाद मजबूत लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग साइकिल आई है। उन्होंने कहा इस तरह के समय में अगर निवेशक अच्छी कंपनियों का सही पोर्टफोलियो बनाते हैं तो रिटर्न और भी अधिक हो सकता है। रामदेव अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि लंबी अवधि के निवेश का मतलब ये नहीं है कि किसी स्टॉक को हमेशा के लिए पकड़े रखा जाए। ईरान अमेरिका इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गया और फिलहाल शांति के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने वैश्विक हलचल और बढ़ा दी है। बता दें कि फ्लोरिडा के मार-ए-लागो रिजॉर्ट से एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर और हमले करने की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से इस द्वीप का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मजे के लिए भी वहां कुछ और बार हमला कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान शांति समझौते के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी शर्तें अमेरिका के पक्ष में नहीं, इसलिए सैन्य दबाव जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों में होर्मुज की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच वैश्विक ईंधन संकट गहराता जा रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने बीते कल होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान की नीति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि यह समुद्री रास्ता सबके लिए बंद नहीं है, बल्कि केवल चुनिंदा देशों के लिए। होर्मुज दुनिया के लगभग 20% तेल आपूर्ति का मुख्य रास्ता है। पिछले महीने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से तेहरान ने स्माग पर नाकेबंदी सख्त कर दी, जिससे तेल और गैस की सप्लाई रुक गई और पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही। वहीं विदेश मंत्री ने बताया कि होर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद होने की खबरें गलत है। ईरान के अनुसार ये रास्ता केवल अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है। दिग्गज निवेशक और एमके वेंचर्स के फाउंडर मधुसूदन केला का कहना है कि स्विंग मार्केट यानी बाजार में तेज उतार चढ़ाव से निवेशकों को हैरान नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तेज गिरावट हमेशा के लिए जारी भी नहीं रह सकती। मधुसूदन एक इवेंट में उदाहरण से मार्केट को लेकर समझाए कि बाजार क्यों लगातार नहीं गिर सकता। उन्होंने कहा कि अगर मार्केट हर दिन 1000 पॉइंट्स गिरता रहे तो 25 दिनों में मार्केट ही नहीं बचेगा। मधुसूदन केला का यह बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया भर के बाजारों में तेज उठापट
अटक है और निवेशक वैश्विक तनाव, एनर्जी से जुड़ी चिंताओं, अनिश्चितता, आर्थिक संकेतों से जूझ रहे हैं। मधुसूदन केला का कहना है कि तनाव के समय बाजार कमजोर दिख सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन रखने वाले निवेशकों के लिए अक्सर मौके बनते हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।